नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शिक्षा के साथ भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां आज विकसित भारत संकल्प यात्रा सुंदरबनी नगर पालिका के भीतर पहुंची। यहां पर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त विकास उपायुक्त राजौरी पवन परिहार, एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार, तहसीलदार सुंदरबनी कपिल कांत खजुरिया, नायब तहसीलदार ठाकुर सुभाष चंद्र, कृषि विभाग के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र जंडियाल, बागवानी विभाग के अरुण शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं अन्य कई विभागों के प्रशासनिक अधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सुंदरबनी के मुख्य बस अड्डे पर उपस्थित हुए। यहाँ पर विकसित भारत यात्रा की वैन पहुंचने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल प्रदर्शनियों का अतिरिक्त विकास उपायुक्त राजौरी पवन परिहार, एडीसी सुंदरबनी विनोद बेहनवाल, तहसीलदार सुंदरबनी कपिल कांत खजुरिया सहित अन्य गणमान्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से जानकारियां लेते हुए अतिरिक्त विकास उपायुक्त राजौरी पवन परिहार ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर बागवानी आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए विभिन्न विभागों द्वारा भारत द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल की और कई लोगों ने विभिन्न योजनाओं में निवेश किए, अपना संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, कृषि अतिरिक्त बागवानी के संदर्भ में सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर के लिए सब्सिडी के आधार पर जारी किए गए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 विभिन्न संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चलो हाँ राजकुमार, चलो जी, थैंक यू। से कहूँगा एक दिन मेरे मन में आया कि मेरे घर में मेरा एक कमरा होना चाहिए, गाय बाथरूम कैसे कैसे बनाऊंगा। तो फिर मेरे को अपने तो ये हमारे साथ मैडम फास्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मोदी जी की जो जन कल्याण योजना है और वो आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। इसके साथ ही मेरा नाम नसीब सिंह चिप है, मैं सुंदरबनी का मंडल प्रधान हूं और ये कार्यक्रम मोदी जी की कर कमलों से शुरू हुए हैं, जो कि गांव में ये जो गाड़ी है गारंटी की गाड़ी वो जा रही है। आज इनका कार्यक्रम यहाँ है, अब ये गाड़ी आगे निकल जाएगी रजौरी कुछ इस तरह से देश के कोने कोने में ये गाड़ी जा रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मोदी जी की जन कल्याण योजना है, 136 योजनाएँ हैं, तो वो योजनाओं का जो लाभ है वो क्या आखिरी आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए इस जो कार्यक्रम के साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा कोऑपरेट कर रही है
इसमें लगभग 40-50 जो है डिपार्टमेंट जो है वो जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ही कार्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ हमारा सहयोग हो रहा है हम इनको सहयोग कर रहे हैं। यहाँ से एक बात और निकलती है, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि मोदी सरकार एम्प्लॉइज को लगा रही है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्या कहना देखिए चाहेंगे? जी, शिक्षा में आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एम्प्लॉइज कौन है। एम्प्लॉय भी हम लोग ही है ना, एम्प्लॉइज। तो जब आप चाहोगे एक बंदे गरीब को कोई उसको सुविधा मिलनी चाहिए, किसी का मेडिकल कार्ड बनना चाहिए, गोल्डन कार्ड, किसी को पेंशन, बेटों की पेंशन मिलनी चाहिए, वो उसमें मुलाजिम देखेंगे या ये देखेंगे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। इसलिए जो कह रहे हैं उनकी नेगेटिविटी है इसके अंदर। वो उस बंदे जो आखिरी आदमी की मदद मोदी जी करना चाहते हैं, उसमें एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। और हम इन बातों को ना जाके हम तो वहाँ पहुँचेंगे। और डिपार्टमेंट हमारा है, डिपार्टमेंट के साथ ये सारे डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के साथ ही चलेंगे ना। किसी को कोई परेशानी होगी, जिसको कार्ड की परेशानी है वो डिपार्टमेंट देखेगा, किसी को मेडिकल की परेशानी है वो डिपार्टमेंट देखेगा। इस तरह से वो ये बात उनकी सही नहीं है कि जो मोदी साहब की जो गारंटी है, जो गारंटी की गाड़ी है, जो सुंदरबनी जहाँ पे हमारे बीच में पहुँची है, तो कुछ न कुछ मोदी साहब को कुछ ऐसा लगा होगा कि जो हमारे भारत का आखिरी जो नागरिक है वहाँ तक जो मोदी साहब की जो चलाई हुई स्कीमें हैं वो नहीं पहुँच रही। इसलिए उनको जो ज़रूरत पड़ी कि वो अपनी जो गारंटी की गाड़ी है जगह जगह हर एक बंदे के पास जे पहुँचे। इस गाड़ी के साथ डिपार्टमेंट जो जितने भी डिपार्टमेंट वो साथ चल रहे हैं, तो वो इसलिए चल रहे हैं कि लोगों की सूझबूझ ले रहे हैं, लोगों के व्यू ले रहे हैं, जो मौके पे जिनके जो मसले हैं वो जहाँ पे हल कर रहे हैं। तो इसका यही बेनिफिट मैं समझता हूँ कि इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि आम पब्लिक के पास एक बड़े रैंक का बंदा आके जे हमारे लोगों के बीच ऐसे खड़े हैं, बैठे हैं। ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी साहब का, अपने प्राइम मिनिस्टर जी का, कि उन्होंने एक ऐसा संपर्क लोगों के साथ बनाया है कि लोगों का विश्वास, उन्होंने जो लोगों का विश्वास है इस गवर्नमेंट पे, वो इतना विश्वास है कि मोदी साहब पे वो यकीन इतना करते हैं कि इतना काम जो गवर्नमेंट जो कर रही है कि लोगों के पास वो स्कीमें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है, वो जहां पे पता चल रहा है, लोगों के व्यू आप ले सकते हैं कि उनसे आपको पता चलेगा कि ये जितने भी काम मोदी साहब की जो स्कीमें हैं वो लोगों के पास पहुंच रही हैं। मैं मोदी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जन सेवा का। और मैं भी एक छोटा सा सेवक, मैं इतना अपने दिल के गहराइयों से मोदी साहब की मैं बड़ी तारीफ़ क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच सदियों तक रहें, तो जो लोगों का कल्याण करते हैं, हमारे से जो सेवा होती रहेगी वो भी हम करते रहें। शुक्रिया। अपना भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री ब्लॉक सुंदरबनी से मैं तो सबसे पहले मोदी साहब का, मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये जो बैन है, ये गाड़ी है विकसित भारत संकल्प भारत, ये गाड़ी आज हमारे सुंदरबनी में जहाँ आई है। इसका मेन मकसद ये है, इस गाड़ी का जो भी शॉर्टकट में बात करूँगा, जो भी जितनी स्कीम जो मोदी साहब ने आज तक दी है, जितनी भी है A to Z गिनने लगेगा तो वो मैं कहता हूँ कि वो पूरा दिन भी लग जाएगा। मोदी साहब ने A to Z जो भी स्कीम है, अगर उनमें से किसी नागरिक को, किसी महिला को कोई मातृशक्ति है, चाहे वो गरीब किसान है, मजदूर है या जो भी है, किसी को भी अगर वो कहीं तक नहीं पहुंची है, वो आखिरी कोने तक, आखिरी गांव के हर आखिरी नागरिक तक वो जाना चाहते हैं कि ये जो स्कीम जो अगर किसी को नहीं मिली है उसका बेनिफिट, जैसे आज हमारे परिहार साहब थे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के जो आए हैं DC साहब, उन्होंने जैसे सारा A to Z सारा तफसील से बताया है कि उन्होंने ये इस चीज़ का बताया है कि वो उन्होंने गारंटी दी है, जैसे मोदी जी की गारंटी है कि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी उनको, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिला है, किसी को घर नहीं मिला है, किसी को शौचालय नहीं मिला है, जो भी चीज़ें मोदी साहब की स्कीम है, अगर किसी को नहीं तो वो इधर आए हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो पूरी मदद करेगी। कुछ लोगों की डिमांड्स है कि 370 खत्म हो गया, इसके बेनिफिट अभी तक नहीं मिले, जैसे कस्टोडी ज़मीन पर मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने अभी भी बयान दिए हैं हमें, वो कब तक मिलेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भारत सरकार है, जब ये
अभी तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद जब ये स्टेट बनेगी, इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जैसे भी जो भी बेनिफिट लेना होगा वो गवर्नमेंट देगी। जैसे भी अभी तो गवर्नमेंट देखेगी कि कैसे उन्होंने बनाया है, क्राइटेरिया बना रहे हैं, जैसे कि जो 15 मरले या 10 मरले से नीचे जो जिसके पास भी है तो उसको नहीं छेड़खानी करेंगे, वो जो कि सरकार ने बोल दिया हुआ है। आगे भी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी सामने आ जाएगी, वो जो भी इनको सब पब्लिक को बेनिफिट तो देंगे ही देंगे, मगर क्या होगा वो उसके बाद ही होगा। अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।